बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा पहला टॉपिक यूनिट के बारे में है। यूनिट क्या होता है, एक छोटी सी मिसाल से आपको वजाहत करता हूँ। मेरे पास एक डस्टर है। अगर मैं इस डस्टर का मास मालूम करना चाहूँ और इस डस्टर की लेंथ मालूम करना चाहूँ तो कैसे मालूम कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास कोई ऐसी मिकदार होनी चाहिए जिसके साथ मैं इसका कंपैरिजन कर सकूँ, जिसके साथ मैं इसका मुवाजना कर सकूँ। इसका मास मालूम करना है तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर मेरे पास होगी, कोई मियारी मिकदार होगी, तो उस मियारी मिकदार के साथ मैं इसका कंपैरिजन करूँगा और कंपैरिजन करके मैं इसका मास बता सकता हूँ, इसकी लेंथ बता सकता हूँ। तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम एक बार बना लेते हैं, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट का नाम देते हैं। वंस स्टैंडर्ड इज सेट फॉर एक क्वांटिटी, जब किसी मिकदार के लिए कोई एक मेयार मुकर्रर कर लिया जाता है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर उस मिकदार को हम उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिहाज से, उस मेयारी मिकदार के हवाले से हम बयान करते हैं। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। और ये जो मेयारी मिकदार होगी, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी, ये हमारा यूनिट कहलाता है। अब जब कोई एक मेयार हमने मुकर्रर करना है क्वांटिटी के लिए, मिकदार के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो बनानी है, वो कैसे बनाएंगे, कौन सी हो सकती है। इसके लिए जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हर एक का अपना एक मेयार था। हर एक ने अपना एक क्वांटिटी, एक अपनी मेयारी मिकदार बना ली थी। तो ज़रूरत ये पेश आई कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ कराया जाए जो सब के लिए यकसा हो। तो उसके लिए पेरिस के मकाम पर 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। उस कॉन्फ्रेंस में ये फ़ैसला किया गया कि पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा जो यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम कराएगा। SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम जिसको कहते हैं। और इस SI सिस्टम के हवाले से हर मिकदार के लिए, हर क्वांटिटी के लिए एक यूनिट जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। उस मुकर्ररा यूनिट के लिहाज से हमने अब हर एक को आगे एक्सप्लेन करना होता है। हमारे पास जो यूनिट हैं, ये दो किस्म के इस्तेमाल होते हैं। एक हम बुनियादी यूनिट्स कहते हैं और दूसरे जो हैं वो माखूज़ यूनिट्स हैं। बुनियादी यूनिट बेस यूनिट्स कहलाते हैं, जबकि माखूज़ यूनिट्स ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। बुनियादी यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो बुनियादी मिकदारों के लिए इस्तेमाल होते हैं। बुनियादी मिकदारें हमारे पास 7 हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। 7 बुनियादी मिकदारें हैं। उन बुनियादी मिकदारों के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे उनको हम बुनियादी यूनिट्स कहते हैं। और ऐसे यूनिट्स जो हम माखूज़ मिकदारों के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम माखूज़ यूनिट्स कहते हैं। द यूनिट्स यूज्ड फॉर base quantities are called base units and units used for derived quantities are called derived units. बुनियादी यूनिट्स जो हैं, ये हमारे पिछले लेक्चर में बुनियादी मिकदारें पढ़ी थी। बेस क्वांटिटीज़, ये बेस क्वांटिटीज़ जो हैं, बुनियादी मिकदारें जो हैं, ये 7 हैं। इन 7 बुनियादी मिकदारों के 7 बुनियादी यूनिट्स हैं। हमारे पास जो पहली बुनियादी मिकदार है वो है लेंथ। इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। लेंथ का बेसिक यूनिट जो है, बुनियादी यूनिट जो है वो मीटर है। मास, इसका बुनियादी यूनिट किलोग्राम है। मास एक बुनियादी मिकदार है और किलोग्राम उसका यूनिट है, तो बेस यूनिट हमारे पास किलोग्राम है। टाइम, वक्त, इसका सेकंड है। सेकंड
टाइम का बेस यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट इसका एम्पेयर है। एम्पेयर जो है ये बेस यूनिट है। रोशनी की शिद्दत कैंडेला है। कैंडेला रोशनी की शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का बेसिक यूनिट जो है वो कैंडेला है। टेम्परेचर इसका बेसिक यूनिट केल्विन है और किसी शय की मिकदार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट मोल है। ये हमारे पास 7 बुनियादी मिकदारें थीं और ये उन 7 बुनियादी मिकदारों के 7 बुनियादी यूनिट्स हैं। दीज आर बेस क्वांटिटीज़ एंड दीज आर बेस यूनिट्स। इस तरीके से माखूज़ मिकदारें हैं, माखूज़ यूनिट्स हैं। उनके माखूज़ मिकदारें बहुत सारी मिकदारें हैं। मसलन एरिया है, रकबा, इसका मुरब्बा मीटर, स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर जो है ये माखूज़ यूनिट है। वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर, मुकाब मीटर जो है ये क्यूबिक मीटर, मुकाब मीटर, ये इसका माखूज़ यूनिट है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक हमारे पास जो है वो माखूज़ मिकदार है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकंड, मीटर फी सेकंड। वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का जो ड्राइव्ड यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमारे पास फोर्स है, इसका न्यूटन होता है और बहुत सारे जो हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं और उनके बहुत सारे इस तरीके से ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। तो इससे हमने ये नतीजा निकाला कि ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं और ऐसे यूनिट्स जो माखूज़ मिकदारों के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स जो हैं बेस यूनिट से अखज़ किए जाते हैं, बेस यूनिट से आगे बनाए जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है प्रीफिक्सेस। प्री का लफ्ज़ जिसको हम आम तौर पर प्री पहले के लिए इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ी मतलब इसका पहले होता है। प्रीफिक्सेस ये ऐसे अल्फाज या ऐसे हरूफ हैं जो किसी SI यूनिट के शुरू में हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। SI यूनिट इसके स्टार्ट में, शुरू में हम इस्तेमाल करते हैं। बिफोर SI यूनिट्स द प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स, या अल्फाज हैं या हरूफ हैं, वर्ड्स आर लेटर्स। एडिंग बिफोर, ऐड किए जाते हैं, लगाए जाते हैं बिफोर SI यूनिट्स, SI यूनिट से पहले हम उनको लगाते हैं। जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये किसी भी यूनिट का या तो मल्टीपल होते हैं या उसका सब मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल भी हो सकते हैं, सब मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास मीटर, ये एक बेस यूनिट है। अब इसके शुरू में हम किलो लगा दें, इसके शुरू में सेंटी लगा दें, तो ये जो किलो लगाया या सेंटी लगाया, ये किलो और सेंटी ये दोनों जो इसके शुरू में इजाफी तौर पर इस्तेमाल हुए हैं इनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। ये दोनों, किलो भी प्रीफिक्सेस है और सेंटी भी प्रीफिक्सेस है। इसी तरीके से मेगा है, गैगा है, माइक्रो है, मिली है। अब माइक्रोमीटर, हम मीटर के शुरू में माइक्रो लगा देंगे। मिलीमीटर, मीटर के शुरू में मिली लगा देंगे। तो ये सारे जो हैं ऐसे यूनिट्स जो हैं जो यूनिट्स के शुरू में जो हमने इस्तेमाल किए हैं
इन सब को हम प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं। और याद रखिएगा कि प्रीफिक्सेस जो हैं वो एक ही इस्तेमाल किया जाता है किसी भी यूनिट के शुरू में, हम दोहरे प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अब किलोमीटर है, हमने किलो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, अब किलो भी लगा दें, मेगा भी लगा दें, ये दोनों इकट्ठे लगाएं, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे इस्तेमाल कर लें। तो प्रीफिक्सेस जो इस्तेमाल किए जाएंगे वो एक ही प्रीफिक्सेस इस्तेमाल किया जा सकता है, एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। प्रीफिक्सेस के साथ रिलेटेड हमारा एक टॉपिक जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी हिंसे को प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए या 10 की मुनासिब पावर इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई एक फिगर दिया हुआ है, ये फर्ज किया हमारे पास कोई फिगर है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसको लिखेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने में इसमें हम जहाँ पर डेसिमल या इशारिया लगाएंगे उससे पहले, डेसिमल से पहले, इशारिये से पहले जो हिंसा हमारे पास हो वो 1 से लेकर 10 तक के दरमियान में होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक के दरमियान में ये हिंसा होना चाहिए। और इसको हम अब 10 की पावर करके लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ हमने पॉइंट लगाया, इशारे लगाया है, तो इससे इस साइड पर ये हम सारे हिस्से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 पावर 8 हम लिखेंगे। तो ये 3.84 10 पावर 8, जिसको हमने 10 की पावर में लिखा, ये 10 की पावर में करके लिखना प्रीफिक्सेस भी गलत है या 10 की पावर में करके लिखा जाता है। तो इसको हम मुनासिब प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए या 10 की पावर में इस्तेमाल करते हुए किसी भी फिगर को जब हम लिखेंगे उस तरह को हम लिखने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अगर हमारे पास ये फिगर है बड़ा, अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 2.7 और 10 पावर, अब यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, अब इसके 1 2 और 3 10 पावर -3 होगा। और चूँकि इसके पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पर था, अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड पर होगा उसमें 10 की पावर माइनस में लिखी जाती है, अगर पॉइंट पावर प्लस में हो तो उस वक्त 10 की पावर प्लस में लिखी जाती है। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका। तो आज के हमारे जो हमने पढ़ा यूनिट, बुनियादी यूनिट, माखूज़ यूनिट, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन, ये हमारे आज के टॉपिक थे। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाअल्लाह हम मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपने टीचर मोहम्मद एजाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।